लेकिन जब आपको ये क्लियर ना हो कि इससे ये जुर्म किसी ने किया या किसी और ने किया है तो फिर हम कॉमन लॉ को नहीं जो है अप्लाई करेंगे, एक्यूटी मस्ट प्रीवेल। इसका ओरिजिनल कंसेप्ट आता है देयर इज अ वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉमन लॉ एंड एक्यूटी, तो विच मस्ट प्रीवेल, एक्यूटी मस्ट प्रीवेल। होप आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी चीजें मैं फिर जो है साथ साथ रिवाइज भी करते चलेंगे, आगे भी चीजें डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। कॉमन लॉ और इक्विटी का उम्मीद है आपको मेन कंसेप्ट आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का जो मेन कंसेप्ट आता है वो दो आते हैं। यहाँ पे चार लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। दो मेन लॉ आते हैं, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ। इनके पार्ट है, पब्लिक लॉ का पार्ट क्रिमिनल लॉ है, प्राइवेट लॉ का पार्ट सिविल लॉ है। फिलहाल आप चार समझ लें, लेकिन हमेशा दो मेन लॉ लेते हैं। मेन की बात कर रहा हूँ, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक लॉ जो सबके लिए बनाया जाता है एज अ होल, ये पब्लिक लॉ है। जैसे अभी किसी ने भी घर से बाहर नहीं निकलना, या किसी को गाड़ी चाहिए जो किसी से छीने ना, चोरी ना करे, ठीक है। कोई किसी का सामान चोरी ना करे, छीने ना, ये, या अगर बस है तो उसमें लेडीज कंपार्टमेंट बनाया गया तो कोई भी वहां नहीं जाएगा। यानी जो पब्लिक के लिए रूल बनाए जाते हैं उसको हम पब्लिक लॉ कहते हैं। जो वेलफेयर ऑफ द होल पब्लिक के लिए लॉ बनाए जाते हैं उसको हम पब्लिक लॉ कहते हैं। पब्लिक लॉ की डेफिनेशन है, पब्लिक लॉ इन्वॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट या गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट रूल इशू करती है इंडिविजुअल के लिए, रेगुलेशन के लिए, उसको हम पब्लिक लॉ कहते हैं। पब्लिक लॉ की चार एग्जांपल हैं, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये चार एग्जांपल आती हैं पब्लिक लॉ की, ठीक है। अभी कोरोना वायरस है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, ये सबकी वेलफेयर के लिए है, ठीक है, ये पब्लिक लॉ है। पब्लिक प्लेस पे कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, ये पब्लिक लॉ है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी से छीनेगा नहीं, ठीक है, उसका जिसके पास है उसका हक बनता है, तो ये पब्लिक लॉ में आएगा, ठीक है। ओके, अब ये है कि भाई फर्ज कर ले अल्तमश को गाड़ी चाहिए, तो क्या वो किसी से छीने? नहीं, पब्लिक लॉ मना करती है, पब्लिक लॉ कहती है नहीं ऐसा नहीं। तो वो उसको गाड़ी चाहिए तो वो क्या करे? इसका मतलब ये है कि वो जिसके पास गाड़ी है उससे डील करे। प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉ का कंसेप्ट नीचे डेफिनेशन भी है। प्राइवेट लॉ का कंसेप्ट ये है, इज वन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक लॉ यानी अगर आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो आप जो है उसके लिए बकायदा उससे पर्सन से बात करें, ठीक है, उससे डील करें, ये है पब्लिक लॉ। अच्छा, अब अगर कोई आपको जो है गाड़ी की, जैसे अल्तमश को गाड़ी चाहिए थी, ठीक है, तो फर्ज कर लें नवाज से बात हो गई। अब अगर ये दोनों की प्राइवेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डीलिंग है, अब अल्तमश ने पैसे दे दिए, ठीक है, नवाज गाड़ी नहीं दे रहा, तो वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, ठीक। उसके लिए वो रेमेडी मांगेगा, सिविल लॉ। जब भी आप रेमेडी मांगते हैं कि मेरा नुकसान पूरा किया जाए, और रेमेडी गवर्नमेंट को कोर्ट से मांगते हैं, तो जब भी रेमेडी मांगते हैं तो सिविल लॉ अप्लाई होता है। और अगर उसने जो है कानून को खुद हाथ में ले लिया, कानून तोड़ा, किसी का मर्डर कर दिया, बम फाड़ दिया, तो ये क्रिमिनल लॉ में जाएगा, ठीक। तो आपको ये समझ आ गई होगी, पब्लिक लॉ एज ए होल, सब पब्लिक के लिए, ठीक है। प्राइवेट लॉ बिटवीन इंडिविजुअल्स, सिविल लॉ जब भी आप रेमेडी मांगते हैं गवर्नमेंट से, कोर्ट से, वो सिविल लॉ कहलाएगा।
और कोई क्राइम करते हैं उससे डील करने के लिए ये क्रिमिनल लॉ है। पब्लिक, चारों की मैं डेफिनेशन लेकर चलता हूँ। पब्लिक लॉ गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। स्टेट यानी जो ऑर्डर जारी करता है उसको आपने फॉलो करना है, दैट इज पब्लिक लॉ। दूसरे नंबर पे आता है प्राइवेट लॉ। जब आप चीजें खरीदने बेचने, कंपनी लॉ वगैरह से सारे प्राइवेट लॉ में जाते हैं। आप कंपनी में शेयर लिए हैं या कोई आपका फैमिली मैटर है वो, या मसला हल नहीं हो रहा, कोर्ट जाते हैं, तो वो जो है चीजें खरीदने बेचने के बाद जो मसला होता है, डिस्प्यूट होता है, ये देखिएगा सिविल लॉ आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस इन विच इंडिविजुअल में सीक रेमेडीज फ्रॉम द स्टेट या गवर्नमेंट। ठीक है, यानी आपका हक नहीं मिलता तो उस हक को लेने के लिए कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, कोर्ट में अप्लाई करेंगे, तो ये सिविल लॉ आएगा। ठीक है, सिविल लॉ की कुछ और बातें भी हैं, ये आगे चल के पूरे चैप्टर है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें फिर जो है मैं दोनों का डिफरेंस जो है ले लेता हूँ। सिविल लॉ और कॉमन लॉ डिफरेंस आता है, थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जनरल कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर कर देता हूँ। आप यूं समझ लें कि जो अल्तमश ने गाड़ी खरीदी थी, बात की थी नवाज से, नवाज पैसे नहीं दे रहा, तो नवाज के अगेंस्ट कौन जो है मींस केस करेगा? अल्तमश करेगा। तो सिविल लॉ अफेक्ट ओनली द इंजर्ड पर्सन, यानी नवाज ने गाड़ी नहीं दी तो सिर्फ अल्तमश को फर्क पड़ा, सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे है कमर जो है क्रिमिनल लॉ, इससे मोस्टली पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। से फॉर एग्जांपल अरसलान ने बम फड़ा सोसाइटी में या 2-4 मर्डर कर दिए हैं, तो पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई। सिविल लॉ किसी एक पर्सन का इफेक्ट पड़ता है, क्रिमिनल लॉ में मोस्टली सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, इसी तरह अगर नवाज ने गाड़ी नहीं दी और उस पे केस कौन करेगा? अल्तमश करेगा। ठीक है, अग्रीव पार्टी, जिसको इंजर्ड पार्टी या अग्रीव पार्टी कहते हैं, वो केस करेगा। लेकिन जहां पे बम ब्लास्ट वाला था या फायर करने वाला था, उसके अगेंस्ट एक्शन कौन लेगा? स्टेट लेगी। हमेशा क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टेट लेगी। ठीक है, ओके, यानी बम ब्लास्ट वगैरह इसमें जो भी पकड़ा जाए, या इवन ये तो चला हम हाई लेवल की बात करें क्रिमिनल की, वैसे भी जो मर्डर वगैरह या क्राइम करते हैं तो उस पर एक्शन लेती है। ठीक है, आप फॉलो आप भी करते हैं, लेकिन प्योर जो केस क्राइम का हो जहाँ पे पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो, तो वहां तो गवर्नमेंट लेती है। एक आध पर्सन का तो फिर वो पर्सन जो है वो एक्शन लेता है, लेकिन हेल्प सारी गवर्नमेंट करती है क्रिमिनल में। अच्छा, इसी तरह सिविल लॉ में जो पैसे रिकवर हुए हैं, तो वो यानी अल्तमश ने पैसे लेने थे नवाज से, नवाज ने गाड़ी नहीं दी, तो नवाज ने केस किया, तो वो पैसे जो रिकवर हो गए किसको मिलेंगे? अल्तमश को, यहाँ गवर्नमेंट को। यहाँ केस की प्रोसीडिंग कौन चलाएगा? अल्तमश। ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ इसका मकसद क्या है कि मेरा नुकसान पूरा किया जाए, वहाँ क्रिमिनल में क्या उस पर्सन को रोका जाए क्राइम से और उसको पनिशमेंट दी जाए। जर्नल कंसेप्ट लेने हैं। ठीक है, होप आपको इसका जर्नल कंसेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ एक चीज यहाँ पे ऐड करनी है जो यहाँ पे नहीं है, सिविल लॉ प्रोसीडिंग जो है वो कोड है 1908, सिविल लॉ प्रोसीजर कोड होता है 1908, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर होता है 1898। मैं रिपीट करता हूँ, सिविल लॉ प्रोसीजर हमेशा 1908 और क्रिमिनल लॉ हमेशा 1898। ये पार्ट है पीपीसी पाकिस्तान पैनल कोड 1860 का। अच्छा, होप आपको इसकी समझ तो आ गई होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएं। मैंने आपको कल बताया था कि हम मोस्टली जो है वो खेल के पढ़ते हैं। ठीक है, हम मोस्टली खेल के पढ़ते हैं। फिर रिपीट करता हूँ कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है, 2 मेन है, लेकिन हम 4 में इसको लेते हैं। जो सारी पब्लिक के लिए लॉ बनाया गया है उसको
पब्लिक लॉ कहते हैं जो पर्सन टू पर्सन डील करने के लिए लॉ बनाया गया है उसको हम प्राइवेट लॉ कहते हैं। जो जो है आपको हक नहीं मिलता इंडिविजुअल या किसी भी सूरत में, आप हुकूमत से या गवर्नमेंट से या अदालतों से उसका तलाफी मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो ये सिविल लॉ में चला जाएगा। और कोई किसी का मर्डर कर देता है, बम ब्लास्ट करता है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, तो वो क्रिमिनल लॉ में जाएगा। इन चारों की डेफिनेशन नीचे है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ना हो ये चीजें मैं थोड़ी सी अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपके डैमेजेस में खुद ब खुद कवर हो। ठीक है, चूंकि ये अभी आपके लिए थोड़ी सी हैवी हो जाएंगी, जब डैमेजेस में जाएंगे, जब आपका कंसेप्ट थोड़े से डेवलप हो जाएंगे तो ये चीजें वहां सारी कवर है। ठीक है, अच्छा डिफरेंस मैंने बता दिए। जर्नल कंसेप्ट में इसमें कोई ऐसा परेशान नहीं होना। जी यहाँ पे डिफरेंस है। अच्छा जी अब इसमें थोड़ा सा हम ये करते हैं, चीजें ये सारी कवर्ड हैं इसमें। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी इससे पहले कि हम आगे चले, मैं थोड़ा सा रिवाइज करते देखता हूँ कि किसी बच्चे को अगर कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो। ये हमने सारे कवर कर लिए, सोर्सेस 6 के 6 कवर हो गए। ठीक है, प्रेसिडेंट ये सारा कवर हो गया। सोर्सेज ऑफ लॉ ये इंग्लैंड के हैं, मैंने कहा इसको ज्यादा फोकस नहीं करने, हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ ये ऊपर वाले हैं, इनमें सारी चीजें कवर होती हैं। ठीक है, इन्हीं में आपके 30 to 40 एमसीक्यूज बनते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एमसीक्यूज थोड़े से टिपिकल भी होते हैं, जैसे रेशियो डेसिडेंटी, वेटर टिक्टा, वो मैंने कल थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दिया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डेवलप करेंगे। अच्छा चूंकि वो आगे चैप्टर है, यहाँ पे आपका ये सोर्सेस सारे हम डिस्कस कर चुके, ज्यादा इनको फोकस नहीं करना, अपने वाले फोकस करने हैं। ये दोबारा रिपीट करूंगा कि ये चीज यहाँ पे आपका एमसीक्यूज अच्छा बनता है। ठीक है, केस लॉ यानी पाकिस्तान में क्रिमिनल और सिविल लॉ किन दो सोर्सेज से लिए जाते हैं, तो ये दो मेन सोर्सेज हैं। ये आपका एमसीक्यूज मस्ट वाला है, जिसको हम लॉ मर्चेंट कहते हैं। लॉ मर्चेंट का दूसरा नाम जो है वो लेक्स मर्केंटोरिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे
कॉमन लॉ इक्विटी हम बहुत डिटेल से ले चुके, दोबारा अगर कहते हैं तो दोबारा बता देता हूँ। होप के इसमें कॉमन लॉ की ये डेफिनेशन वगैरह लिखी है, फिर हम इनके डायरेक्ट डिफरेंस पे आए थे। ठीक है, दरमियान वाली चीजें हमने थोड़ी सी इसलिए स्किप की कि ये इनमें ज्यादा एमसीक्यूज नहीं बनते। ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा और प्रीव्यू दूं कि कॉमन लॉ और इक्विटी, कॉमन लॉ और इक्विटी के इंटरेक्शन से कुछ नए राइट्स क्रिएट हुए। नए राइट्स जो है क्या क्रिएट है कि न्यू राइट्स, यानी पहले सिर्फ एक ही रेमेडी थी, अब बहुत जो रेमेडी ज्यादा हो गई। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे है आपका बेटर प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है वो पहले टाइम लिमिट थी, कोई प्रोसीजर नहीं था, अब जो है आपको प्रॉपर प्रोसीजर दे दिए गए। ठीक है, बेटर प्रोसीजर दे दिए गए। तीसरी रेमेडीज जो है ये बेसिकली आती है आपकी 4 रेमेडीज इसमें इंक्लूड होती है। नंबर 1 है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नंबर 2 है रेक्टिफिकेशन, नंबर 3 है इंजेक्शन, नंबर 4 है रिसेशन। ये यहाँ पे मैं आपको हल्का सा इनका कंसेप्ट लेकर चलता हूँ, उम्मीद है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा। जब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या रेक्टिफिकेशन या रिसेशन या इंजेक्शन, ये 4 रेमेडीज हैं जो आगे चल के कंटेक्ट में हम पढ़ेंगे, जिनके आप ये रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई कंट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और वो कंट्रैक्ट किसी ने पूरा नहीं किया, तो रेमेडी आपकी क्या है कि आप कहते हैं कि मेरा वही कंट्रैक्ट पूरा किया जाए। से फॉर एग्जांपल के हम बात लेते हैं, अब्दुल रहमान जो है वो डॉक्टर हैं, ठीक है, और वकार जो है वो पेशेंट है। इनका कंट्रैक्ट हुआ था कि उसकी आंखों का ऑपरेशन करेगा। अब जो है अब्दुल रहमान डॉक्टर हैं, उनका कंट्रैक्ट हुआ कि ये ऑपरेशन करेगा वकार का, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। ठीक है, अब इन्होंने स्यू किया कि मेरा हक मारा गया है, मेरा कंट्रैक्ट पूरा किया जाए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन ही किया जाए। तो ये लॉ आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की परमिशन देता है, रेमेडीज है आपके पास। ठीक है, अच्छा, या इस अगर ये समझ आ जाए, यानी जो कंट्रैक्ट किया है और वो अगली पार्टी ने पूरा नहीं किया, तो आपके पास राइट है, आप सिविल या कोर्ट में अप्लाई करेंगे कि जो आपका राइट बनता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसी को पूरा किया जाए। आप यूं समझ लें कि यहाँ पे कोई फर्जी नाम है या किसी कोई भी ऐसा कंट्रैक्ट जो पूरा नहीं हुआ, तो आप चाहते हैं वो पूरा किया जाए, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। दूसरा राइट मिलता है आपको रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन में होता यह है कि जैसे एक्टिविटी में जैसे वो मर्डर हुआ था मैंने बताया, तो वहां आप बाकायदा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि ये गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वैसे रेक्टिफिकेशन हम कहते हैं कि कोई गलती हो गई, कोई चीज मैंने सही नहीं हो रही, उसमें से जब आप जो है रेक्टिफाई करते हैं प्रॉब्लम और उसको सही करते हैं, तो ये रेक्टिफिकेशन में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन भी यहाँ पे एक रेमेडी है कि जब आप कोई कंट्रैक्ट हुआ है और किसी पार्टी ने उसमें नेगेटिव टर्म शुरू कर दी है, उस नेगेटिव टर्म को रोकने के लिए जब आप सूट फाइल करते हैं, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। ये भी एक रेमेडी में आती है। ठीक है, अच्छा, इंजेक्शन में बहुत सारी, इसको हरफ आम में आप स्टे ऑर्डर कहते हैं। जब भी कोई कंट्रैक्ट किया, उसमें कोई नेगेटिव टर्म शुरू हो गई, उस नेगेटिव टर्म को रोकने के लिए जब आप सूट फाइल करते हैं, तो उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है,
ये जब आप मैंने कहा ये चारों चीजें या आगे जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज में जाएंगे वहां ये बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद है रिसेशन। रिसेशन का आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ये बामिल जमंदी ये किसी वजह से ये गलत हो रहा है तो रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे जस्ट एक हल्का सा कंसेप्ट दे रहा हूँ कि ये रेमेडीज अगर आपसे पूछ ली जाए तो तीन मेन कॉमन और एक्यूटी के इंटरजेक्शन से तीन मेन रेमेडी मिली हैं, न्यूराइड्स, बेटर प्रोसीजर, बेटर रेमेडीज। बेटर रेमेडीज में फिर चार हैं। नंबर 1 है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नंबर 2 है रेक्टिफिकेशन, नंबर 3 है इंजेक्शन, नंबर 4 है रिसेशन, ठीक है। तो ये आपके पास रेमेडीज हैं, ठीक है। जी होप ये आपको इसका कंसेप्ट, मैं थोड़ा सा स्लो पेस इसलिए चाह रहा हूँ कि आपका जो है सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए, कोई चीज इसमें रह ना जाए, ठीक है। अगर कोई चीजें ये सारी इतनी रेलिवेंट नहीं है जहाँ पे हम सिक्यूज बनते हैं वो मैं सारे पॉइंट्स बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इन चीजों के अलावा यहाँ पे एक चीज और शुरू करते हैं कामिल ला के अलावा, जो हमारे जो अभी स्लाइड्स दूसरे में अभी भेजूंगा आपको। हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग शुरू करेंगे वो तो सुनिएगा, उसको हम जो है कोर्ट स्ट्रक्चर कहेंगे। हम क्या कहेंगे? कोर्ट स्ट्रक्चर कहेंगे। कोर्ट स्ट्रक्चर हमारे पास जो आता है अभी वो स्लाइड्स में मैं देखता हूँ, हमारे पास जो सबसे अहम तीन चीज आएगी इसमें कोर्ट स्ट्रक्चर आएगा। कोर्ट स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जब आप केस करना चाहते हैं तो आपके पास, या आपको पता हो पाकिस्तान में रहते हुए कि हमारे पास कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो कोर्ट स्ट्रक्चर है वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे पास एक ही है जो फेडरल लेवल पे है, ठीक है। हेड ऑफिस इसका इस्लामाबाद में है। इसका हेड जो है उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, हमने शुरू किया है कोर्ट स्ट्रक्चर। हमारे पास कोर्ट स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले है हमारे पास जो है अपना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान में एक ही है, ठीक। उसके आगे ब्रांचेज हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान को कवर करती है। इसके हेड को चीफ जस्टिस कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसके पास सुमोटो पावर का हक जो है, इसके पास सिमोटो पावर होती है, ठीक है। सिमोटो पावर ये पूरे फेडरल लेवल पे यूज कर सकता है। हो सकता है कुछ बच्चों को सिमोटो पावर का कंसेप्ट ना हो। सिमोटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर कोई गलत काम हुआ है, ठीक है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज हुई है कि कोई पार्टी जो है उसके अगेंस्ट स्यू नहीं कर पा रही और चीफ जस्टिस के नॉलेज में आ गया है तो वो ऑर्डर करेगा कि ये केस लेके आओ, ठीक है। ये केस वो खुद ऑर्डर करेगा कि केस चलाने का, इसको सुमोटो पावर कहते हैं। हो सकता है फिर भी आपको ये समझ ना आ रही हो, मैं फिर से समझाता हूँ। सुमोटो पावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होती है। आप यूं समझ लें कि जैसे कोई एक पर्सन है, कोई फर्जी नाम ले रहे हैं, हबीब। हबीब जो है उसको यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए 5-6 लोगों ने बहुत बुरा मारा है, ठीक है, बहुत बुरी तरह मारा है, इंसल्ट किया, मारा है। अब हबीब वो केस खुद या दायर नहीं कर रहा,
लेकिन सोशल मीडिया या किसी तरह से चीफ जस्टिस को पता चल गया है और उसने खुद से ऑर्डर जारी किया कि ये केस जो है इसके एफआईआर काटी जाए और इस केस को अदालत में चलाया जाए। इसको स्यूमोटो पावर कहते हैं। स्यूमोटो पावर मीन्स अज खुद नोटिस, यानी किसी पार्टी ने केस तो नहीं किया लेकिन चीफ जस्टिस को पता चला, ठीक है, उसने खुद से नोटिस दिया कि ये काम किया जाए या इसकी एफआईआर काटी जाए, तो इसको हम स्यूमोटो पावर कहते हैं। अच्छा, दूसरा सा ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन आगे बहुत सुकून से पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें डेवलप करते हुए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट कहते हैं, हाईएस्ट कोर्ट होती है। सारी रिव्यू अपील नीचे प्रोविंस वगैरह से सारी रिव्यू अपील इस सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, ठीक है। अच्छा, ये फाइनल कोर्ट होती है, इसके किए हुए डिसीजन फाइनल होते हैं, इससे आगे कहीं अपील नहीं हो सकती सवाए एक अपील के, वो बताता। अच्छा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो मेन फंक्शन होता है, इसका जो है डिस्प्यूट हैंडल करते हैं बिटवीन अपर लेवल, डिस्प्यूट हैंडल करते हैं बिटवीन लोअर लेवल और बिटवीन अपर एंड लोअर लेवल, क्रॉस लेवल। अपर लेवल किस तरह मींस, जो फर्ज किया कोई डिस्प्यूट है सेनेट का और नेशनल असेंबली का, तो डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई दो सिंध और पंजाब का डिस्प्यूट आप यूं समझ लें कि जिस तरह घर में दादा ने फैसला करना है चच्चे चच्चे के दरमियान या पोते पोते के दरमियान या चच्चा और पोते के दरमियान, मेरे ख्याल से ज्यादा मैं आसान नहीं समझा सकता, क्रॉस लेवल। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया था कि इसका डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है, सारी अपील वगैरह यहाँ पे फाइनल होके जाती हैं, इज इट ओके। और इसके सिर्फ एक, इससे आगे वैसे कोई अपील नहीं जाती, सिर्फ एक अपील जो है वो इसको क्रॉस करके प्रेसिडेंट के पास जाती है, जो यानी इन्होंने किसी को सजाए मौत दे दी है, तो वहां सजाए मौत वैसे और कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन सदर के पास पावर ऑफ पार्डन है, रैम की अपील कोई जो है वो सदर के पास कर सकता है। तो इट्स मीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर कोई जो है कहीं से आगे से जो है रिलैक्सेशन मिल सकती है या कहीं आगे अपील की जा सकती है, तो वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास अक्सर आपने सुना होगा कि उसने जो है सजाए मौत के कैदी ने रहम की अपील की हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ और सिर्फ लास्ट जो है वो सदर से माफी मिल सकती है, पावर ऑफ पार्डन कहते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज यहाँ यूं भी बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से आगे कहाँ जो है रिव्यू के लिए जा सकता है, या यूं भी यूज कर पूछा जा सकता है कि पावर ऑफ पार्डन क्या होती है, ये रहम की अपील जिसमें माफी मिल सकती है, और ये इख्तियार किसके पास है, ये प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। होप ये आपको समझ आ गई होगी कि पावर ऑफ पार्डन क्या होता है, किसके पास होता है, ठीक है, और किसको क्रॉस या लास्ट लिमिट है, किसको क्रॉस की जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले सजाए मौत को और कोई चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रिव्यू हो सकता है वही सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या चीफ जस्टिस जो है वो जो है उसको रिव्यू करवा सकता है, लेकिन माफी की अपील पावर ऑफ पार्डन वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास जाएगी। अब वो प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो रहम की अपील मंजूर कर ले, किसी की सजाए मौत माफ कर दे या उम्र कैद में तब्दील कर दे, या कहे कि नहीं इसको सजाए मौत ही दी जाए। तो ये पावर ऑफ पार्डन इसके पास रहेगी, लाइज विद प्रेसिडेंट। अच्छा, अब ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे यहाँ पे चूंकि ये स्ट्रक्चर मैंने कहा कि फॉरेन कंट्रीज के यहाँ हमारे नहीं है, इवन दर हम इन्हीं को लेके चलते हैं, कुछ चीजें मेजॉरिटी चीजें हमारी भी हैं। यहाँ पे आपका डॉटेड शो नहीं हो रहा, एफएससी फेडरल शरीयत कोर्ट, इसकी तरफ जो है फिर जाएंगे। पहले हमने फेडरल शरीयत कोर्ट की सॉरी सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो अब हम करते हैं हाई कोर्ट की बात।
हाई कोर्ट में याद रखिएगा कि उस हर सूबे की अपनी हाई कोर्ट होती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, हर सूबे की अपनी हाई कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान की है, हाई कोर्ट हर प्रोविंस की, हर सूबे की अपनी होती है। तो हमारे पास 4 प्रोविंस हैं और ये हमारे पास हाई कोर्ट जो है 5 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फाटा वगैरह या इस्लामाबाद और फाटा के एरिया को कवर करती है। तो प्रोविंस से हमारे पास फेमस जो है सेंट्रल 4 हैं, लेकिन हाई कोर्ट हमारे पास 5 है। 5वीं हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है, जो वहाँ के एरियाज जैसे फाटा वगैरह के केसेस को डील करती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और भी बता दूं, हाई कोर्ट के फंक्शन नीचे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। हाई कोर्ट के जो मेन फंक्शन है वो सेम है जो, यानी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मेन फंक्शन क्या है कि सबको गाइडेंस देना, ऑर्डर इश्यू करना, रिव्यू अपील करना, ठीक है, या फेडरल लेवल पे केसेस देखना। इसी तरह हाई कोर्ट अपने प्रोविंस में सेम अपने प्रोविंस, जैसे सिंध हाई कोर्ट है तो वो सिंध के लिए जो है वो अपने ऑर्डर जारी करेगी, ठीक है, और सिंध से लोअर कोर्ट जितनी भी हैं, ठीक है, सेशन कोर्ट वगैरह, उनके सारे केसेस फाइनल इसके पास आते हैं, ठीक। अच्छा, ये सारे फंक्शन ऑलमोस्ट वही होते हैं जिस तरह मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिमोटो पावर का हक हासिल है। इसी तरह याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के हर चीफ जस्टिस को सियोमोटो पावर का हक हासिल है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान में सियोमोटो अज खुद नोटिस लेने का हक हासिल है, इसी तरह जो है अपना प्रोविंशियल सॉरी हाई कोर्ट हर सूबे की अपनी होती है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने सूबे में जो सियोमोटो पावर जो है का हक हासिल होता है, उसके तहत वो एक्शन ले सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ी सी और बताता जाऊं कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि जस्टिस, चीफ जस्टिस, जज, तो कभी सुना है कि जस्टिस और जज में क्या फर्क होता है? नहीं, आप लोग जवाब नहीं करेंगे। जस्टिस और जज में याद रखिएगा कि से फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन कहता है कि मेरे मामू जो हैं वो जज है, दूसरा कहता है मेरे मामू भी जज हैं लेकिन वो जस्टिस है। अब फर्क समझिएगा, जज जो है वो एज अ होल कवर करता है, ठीक, लेकिन जस्टिस कहा यानी सिर्फ जज का तो मे बी वो हाई कोर्ट से बिलो, नॉर्मली हम जज कह जाते हैं, लेकिन जस्टिस कहा तो मस्ट है कि वो हाई कोर्ट एंड अबव में होगा। मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक बच्चे ने कहा कि मेरे मामू टीचर हैं, दूसरा कहता है मेरे भी टीचर हैं लेकिन वो लेक्चरर है। तो मीन लेक्चरर को भी टीचर कहते हैं, लेकिन लेक्चरर मोस्टली हम कॉलेज एंड बिलो के लिए मोस्टली यूज करते हैं, और अपना टीचर टीचर और लेक्चरर यूनिवर्सिटी एंड अबव लेवल के लिए मोस्टली हम कहते हैं। इसी तरह जज कहा तो मोस्टली हम लेते हैं बिलो हाई कोर्ट, ठीक है, और जस्टिस कहा तो फिर मस्ट है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है। उनके हेड जो होते हैं उनको चीफ जस्टिस कहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं उनको हम जस्टिस कहते हैं और इनके हेड को चीफ जस्टिस कहते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के जितने जज हैं एक उनको हम जस्टिस कहते हैं और उनके हेड को चीफ जस्टिस कहते हैं। इज इट ओके? होप ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी चीजें बहुत सारी हैं जो हम साथ साथ कवर करेंगे। अब आपका लास्ट 10 मिनट है क्वेश्चन आंसर का, वो पूछ लेते हैं, ठीक है। जी मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करता हूँ। सबसे पहले अच्छा, बच्चों ने कहा स्लाइड, ठीक है, मैं आज नहीं कल लेक्चर के बाद आज कोशिश करूंगा, नहीं तो कल कंप्लीट करके भेज दूंगा। अच्छा ये नीचे है यहाँ, अच्छा स्लाइड की बात ही हो रही है, मैं स्लाइड शेयर करूंगा बेटा।
अच्छा, स्पीक लाउड, अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अच्छा सर, मैंने कल, अच्छा कल जो क्लास नहीं ली थी वो लेक्चर पे पूछ लीजिएगा। वॉइस लो क्यों है पता नहीं, मैं पूछता हूँ मैंने उनमें से। वो कहते हैं आवाज़ सही आ रही है, आप कहते हैं लो है। अच्छा अच्छा, जिसने रोटी खानी है वो क्लास चेंज करे। अच्छा सर, फ्रॉम विच बुक यू आर टीचिंग अस। मैं बुक जो है मैंने आपको लुकमान बेग की भेजी है, लेकिन उसमें सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं है, तो मैं अलहदा से दे रहा हूँ। अच्छा जी, ये बच्चा पूछ रहा है प्रेफर बुक। मैंने कल बुक भेज दी है लुकमान बेग की, बाकी मटेरियल मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ, बार बार ये कहता हूँ। अच्छा जी, बुक का क्वेश्चन फिर वही आ रहा है। ये एग्जाम्पल वन रिपीट करें, अब ये एग्जाम्पल वन पता नहीं कौन सी कह रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर टू, किसका पॉइंट नंबर टू क्लियर करा, ये दोबारा पूछिएगा, व्हाट्सएप पे पूछिएगा। अच्छा जी, व्हाट इज कॉमन लॉ एंड इक्विटी, बहुत डिटेल से बताया है, पता नहीं बच्चे किसको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, एक बार रिपीट कर दें, चलो मैं रिपीट कर दूंगा। अच्छा जी, कॉमन लॉ, और सर एक बार, अच्छा चलो ये मैं रिपीट करता हूँ जी। सर एमसीक्यू नहीं समझ आया इक्विटी वाला, अच्छा ये भी मैं समझा देता हूँ। अब आ जाए इसमें, क्यूटी इज बेस्ट और कॉमन लॉ। डिपेंड करता है बेटा, क्यूटी ये है बेस्ट लॉ या इसलिए सर्कमस्टांसेस पे। जैसे ये मैंने कहा कि कॉमन लॉ मोस्टली जो है स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं। जैसे वही बात कि जिसने जानबूझ के मर्डर किया है तो उसको आप क्या क्यूटी लॉ अप्लाई करोगे। अच्छा, ये हु पता नहीं क्या है, रिपीट पता नहीं क्या रिपीट करवाना चाहते हैं। अच्छा, सिविल लॉ, सिविल लॉ के मैंने कहा था कि जब भी आपका हक मारा जाता है, गाड़ी बेचते हैं पैसे नहीं मिलते, या कोई भी किसी किस्म का आपका हक बनता है, तो वो कानून को खुद हाथ में नहीं लेते, कोर्ट के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये हक लेके दिया जाए, इसको सिविल लॉ कहते हैं। अच्छा, वॉइस प्रॉब्लम पता नहीं, मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा। अच्छा, काइंडली रिपीट दी लॉ प्रोसीजर कोड। लॉ प्रोसीजर कोड सिविल लॉ 1908 है, क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है। अच्छा जी, व्हाट इज दी प्रोसीजर कोड बता दिया है मैंने। अच्छा, प्राइवेट लॉ की एग्जांपल बेटा, जितने भी आप चीजें एक दूसरे से खरीदते हैं ये सारा प्राइवेट लॉ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, वॉइस का पता नहीं एलिमेंट आप बार बार कह रहे हैं। सर, सिविल लॉ क्रिमिनल के सेक्शन को जो बताए हैं वो मैंने बता दिए हैं। सिविल लॉ 1908, क्रिमिनल लॉ 1898। अच्छा जी, आवाज मैं मैनेजमेंट से पूछता हूँ, अगर मैनेजमेंट टाइम साहब। अच्छा अच्छा, जिसने वो याद करिए सर, जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होती है इसमें जैसे। अच्छा, कमर्शियल लॉ की डेफिनेशन, कमर्शियल लॉ का वही जो है लॉ मर्चेंट है, जिसका ओरिजिनल नाम लेक्स मेर्कोटोरिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये पता नहीं क्या है। कॉमन लॉ इक्विटी मैंने बताया है। अच्छा जी, कॉमन लॉ फिर बच्चे पूछ रहे हैं, मैं समझा देता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे ये समझा देता हूँ जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सर, पब्लिक लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों हो सकते हैं। दोनों ये यूं हो सकते हैं कि पब्लिक लॉ गवर्नमेंट ने कहा है कि ये लॉ फॉलो करना है, और उसने जिसको तोड़ा है वो क्रिमिनल लॉ आता है। हाँ, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा,
सब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, चले थैंक यू। अच्छा कुछ इसमें इंट्रो हैं, कुछ डिटेल वाले हैं, ठीक है, वो आप परेशान ना हो। अच्छा नेगेटिव टर्म में जो है आपको व्हाट्सएप पे समझा देता हूँ, डिटेल है। अच्छा नेक्स्ट है इंजेक्शन जब होगा, एक एग्जांपल दे दें, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे आपको समझाता हूँ ये भी। अच्छा नेक्स्ट आ जाए बच्चा, रिसेशन दोबारा, अच्छा ये भी बता देता हूँ, रेक्टिफिकेशन ये चारों में दे देता हूँ बेटा। रिसेशन एग्जांपल वही आ रही है बेटा जाए। अच्छा ये वॉइस प्रॉब्लम मैनेजमेंट से मैं बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा क्रॉस सिस्टम, सर हाई कोर्ट से तो फैसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगर वहाँ से भी केस डिसमिस हो तब हम सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा हाई कोर्ट इज हायर कोर्ट ऑफ अपील, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट अपने हर प्रोविंस की होती है, प्रोविंस के अंदर होती है, हाई कोर्ट से आगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है बेटा। अच्छा सर हाई कोर्ट एज केस डिसमिस, यस ये हाई कोर्ट से डिसमिस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट एक्टिविटी मैं बता देता हूँ। अच्छा खुदा सर बस सिलेबस कब तक खत्म होगा, माशाल्लाह बेटा ये नए तकरीबन 4 महीने लग जाएंगे। अच्छा लॉ मर्चेंट आपका कमर्शियल लॉ है, ठीक है, कोई लॉ मर्चेंट है और इसका ओरिजिनल लॉ जो है नाम था लेक्स मैक्सिटोरिया। अच्छा ये बुक जो बार बार पूछ रहे हैं, कल मैंने व्हाट्सएप पे बहुत डिटेल से बताया था और बुक भी सेंड करी थी, पता नहीं ये बच्चे या तो ज्वाइन कर नहीं किया था या पता नहीं क्यों दोबारा ये पूछ रहे हैं। अच्छा शेयर दिस स्लाइड में शेयर कर दूंगा, डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड चीफ जस्टिस। जस्टिस जो होता है जितने भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, वो जस्टिस जज जो है वो जस्टिस है और उनको हेड को चीफ जस्टिस कहा जाता है। अगर हाई कोर्ट का है तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहा जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। अच्छा जी जज एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं, हर जज के पास मोटो पावर नहीं होती, चीफ जस्टिस के पास जो होती है, चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होती है और हर प्रोविंस के अपने चीफ जस्टिस के पास होती है। अच्छा जी सर प्लीज रिपीट डिफरेंस बिटवीन जज एंड जस्टिस। अच्छा ये मैंने ऊपर बताया है, मैं दोबारा व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा। अच्छा सर रेक्टिफिकेशन भी चलिए समझा देता हूँ सर, कल का लेक्चर मिल सकता है, नोट्स मिल जाएंगे, बाकी मैं चलिए कोशिश करता हूँ। अच्छा जी सिविल लॉ बेटा मैं 2-3 दफा बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आपके कोई हक बनता है, कोई रेमेडी मांगते हैं, किसी को कोई चीज बेची है वो पैसे नहीं दे रहा, तो आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, कोर्ट से वो फैसला करवाते हैं, कोर्ट में अप्लाई करते हैं, तो इसको सिविल लॉ कहते हैं। अच्छा जी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लॉ की डेफिनेशन, अच्छा ये मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। सर क्वेश्चन टुडे जी पूछें, या ये बुक बार बार पूछ रहे हैं। अच्छा सर मर्चेंटाइल लॉ बता चुका हूँ। अच्छा जी रिसेशन सर जी लॉ मर्चेंट एक बार रिपीट कर दें। अच्छा एक्टिविटी करता हूँ, नेक्स्ट आ जाए। अच्छा जी अच्छा जी इंजेक्शन रिपीट कर दें, लॉ मर्चेंट रिपीट कर दें। सर लॉकडाउन कौन से लॉ में आएगा, ये आपने लॉ किया है। अच्छा जी ऐसे डिफाइन मैक्सिमम एक्टिविटी, अच्छा जी ये चीज़ें मैं समझाता जाऊंगा। अच्छा कुछ ने कहा परफेक्ट समझ आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपील कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, कोड बता दिया ऊपर। मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट वही आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं। फहीम साहब, फहीम साहब। जी सर। अच्छा, एक तो टाइम हो गया, लेकिन कुछ बच्चों की यार कल भी प्रॉब्लम कंप्लेन थी और आज भी कि वॉइस क्लियर नहीं है, ये क्या मसला है? सर हमारे पास तो वॉइस क्लियर आ रही है बिल्कुल। कई बच्चों के आ रहे हैं कि क्लियर आ रही है, कई कहते हैं नहीं क्लियर आ रही है, अब पता नहीं इसमें क्या मसला है। ये हमारे पास सर क्लियर हो सकता है, उनके नेटवर्क में। चलो ठीक है सर, इजाजत। आपकी क्लियर वॉइस आ रही है सर। जी, क्लियर वॉइस है सर आपकी। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच ऑफ यू। थैंक यू सर।